राजा आधी रात को अपने दोनों हाथों अंदर डाल करके डराने लगा। मंत्री तलवार लेकर के गया और खटाक से काट दिया, झट से काट दिया। राजा के दोनों हाथ कट करके नीचे गिर गए। राजा के हृदय से आवाज आई, आ। मंत्री ने सोचा ये तो राजा की आवाज। दौड़ता हुआ जाता है वो मंत्री, राजा साहब को उठाता है, आपने क्या किया? आपने मेरे द्वारा बहुत बड़ा अपराध करा दिया। राजा ने कहा, नहीं, अपराध नहीं, मैंने तुमसे अपना कार्य करवा दिया, तूने अच्छा न्याय दे दिया। बोले जगन्नाथ भगवान की सत्यमेव जयते। सत्य को स्वीकार किया राजा। इसका परिणाम क्या हुआ कि हाथ तो दो कट करके गिर गए, फिर भगवान ने दो हाथ नए उसके शरीर से निकाल दिया, दो हाथ फिर से उसके आ गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राजा ने कहा, क्या चमत्कार हुआ? तो आकाशवाणी हुई कि वो अपराधी हाथ तो नीचे कट करके गिर गए, ये अब धर्म करने के लिए मैंने दो हाथ आपको दिया। और आकाशवाणी हुई, जो मेरे नाम पर जिन हाथों को काटा है मंत्री ने, उन हाथों को ले जाकर के जमीन के अंदर गाड़ दो, मेरे मंदिर के किनारे। और जब मंदिर के किनारे भूमि के अंदर डाल करके मिट्टी से जब उस दोनों हाथों को ढक दिया गया, तो 1 सप्ताह के अंदर ही दौना का फूल वहां तैयार हो गया। आज भी जगन्नाथ भगवान का जब भोग लगता है तो दौना का पत्ता उसमें डालते हैं। दौना का पत्र देवी जी को भी प्रिय है और जगन्नाथ भगवान को भी प्रिय है। जगन्नाथ भगवान की पूजा दौना के पुष्प से ही करने से पूर्ण फल मिलता है। आकाशवाणी हुई कि राजा, तुम अपने नए हाथों से कभी भी पूजा करना तो दौना का पत्र, जिन हाथों से दौना के फूल निकले हुए, दौना के पत्र, उन पत्तों को तोड़ करके मेरे ऊपर चढ़ाना। तो अपराध का प्रायश्चित भगवान के दरबार में होता है और वह अपराध भी पुष्प बन जाता है क्षमा मंदिर के दरबार में। यही विशेषता है। पारस के परसन दे कंचन भई तलवार। ये बनावटी बात नहीं। आज भी पारस मणि मिल जाए तो पारस पत्थर की ये महिमा है। पारस के परसन दे कंचन भई तलवार। तुलसी तीनों ना मिटे मार धार यकार। भगवान पारस मणि है। पत्थरों में भगवान पारस पत्थर है। और उस पत्थर की विशेषता क्या है? उस मणि की विशेषता क्या है? उस मणि से लोहे का स्पर्श हो जाए तो लोहा भी सोना हो जाता है। जिस तरह से पारस मणि में लोहे का स्पर्श हो जाए, लोहे का संबंध हो जाए तो लोहा सोना हो जाता है, उसी तरह से परमात्मा से जीवात्मा का संबंध हो जाए तो जीवात्मा भी परमात्मा हो जाता है, जीवात्मा भी परमात्मा हो जाता है। भगवत कथा की अद्भुत महिमा। कल के दिनांक में हम लोग महारानी भक्ति की कथा को सुने। उसके बाद एक ब्राह्मण परिवार की कथा आती है। जिस घर में शिक्षा तो है लेकिन शिक्षा का सदुपयोग नहीं है। शिक्षा का व्यवसायीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण भी राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।
पहले के जमाने में मारुति कार, बेलोरो, हवाई जहाज, ट्रैक्टर, टाली, ये सब सुविधाएं नहीं थी। घोड़े थे, रथ था, पुष्पक विमान इत्यादि सारी सुविधाएं थी, लेकिन इससे भिन्न थी। और अंतर क्या है, पहले के जमाने में शांति बहुत अधिक थी और इस जमाने में लाख सुविधाएं बढ़ने के बाद भी अशांति भी अधिक है। बहुत सारी सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन अशांति भी कम नहीं है, परेशानी भी चरम सीमा पर है। और पहले के जमाने में एक आदमी के दरवाजे पर करोड़ों गौएं रहा करती थी, और जिसके दरवाजे पर 1 करोड़ गौ हो उसे लोग कहते थे कि गांव के नंदराय है, राजा आदमी है, इनके दरवाजे पर 1 करोड़ गौ है। तो ये महिमा थी। महाराज परीक्षित कथा सुन रहे हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। ये परीक्षित का मतलब क्या होता है, परीक्षित कहते किसे हैं, और ये कथा क्या राजा परीक्षित से पहले नहीं थी कि नहीं? यह कथा राजा परीक्षित से भी पहले थी। कहा थी? तो एक संत के हृदय रूपी गुफा में थी सबसे पहले। और जो पहाड़ से जल गिरे वो स्वच्छ जल होता है, उस जल को बहुत स्वच्छ माना जाता है, उसमें औषधीय गुण भी पाया जाता है, जो पर्वत से टकरा करके नीचे आए। तो भगवान शिव का स्थान कहाँ है? कैलाश पर्वत। वहां पहुंचना आसान नहीं है, और वहां रहने वाले तपस्वी भक्त शिरोमणि परम वैष्णव भगवान शिव, उनके हृदय रूपी गुफा में एक कथा पहले से विद्यमान थी। मां गौरी को कथा सुनाते, इसीलिए उनके घर के बच्चे अच्छे निकलते गए। भगवान शिव के परिवार में कार्तिकेय जी महाराज पुरुषार्थ थे। देवताओं को कभी जरूरत पड़ जाती, तारकासुर पैदा हो जाता, तो फिर कार्तिकेय जी को बुलाने के लिए शिव दरबार में देवता जाते, रोते गिड़गिड़ाते। वहां का एक छोटा सा बच्चा आकर के और देवताओं को विजय दिलाने का काम करता है। तो ऐसे कार्तिकेय जी वहां होते हैं, उस घर के बच्चे अच्छे होते हैं जिनके घर में भगवान की चर्चा होती है। तो कार्तिकेय जी महाराज, गणेश जी महाराज, रचि महेश निज मानस राखा, ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, लेकिन वहां भी भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, जो बहुत पुरानी भागवत कथा है, वहां कहते हैं श्रोता परीक्षितम के, और जितने भी श्रोता हैं उनको परीक्षित समझो। परीक्षित का मतलब है शाब्दिक अर्थ परितः रक्षितः परीक्षित। अतः ऐसी गाड़ी में बैठ करके धर्म यात्रा करो कि आतंकवादियों की गोली के निशाने मत बन जाओ, निशाने पर मत आ जाओ। निशाना भी लगाए आतंक फैलाने वाला आतंकवादी, तो वो गोली उसी की ओर चली जाए। बोलो राधे राधे। तो ये जो सत्संग की गाड़ी है, भगवान की कथा, इसमें जो टिकट लेकर के, श्रद्धा की टिकट लेकर के बैठ जाता है, वो आतंकवादियों से सुरक्षित रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद रूपी जो आध्यात्मिक आतंकवादी हैं, जो आपकी जिंदगी पर वार कर रहे हैं, इनसे बचना है तो फिर कथा की गाड़ी में बैठना पड़ेगा, सत्संग की नौका में बैठना पड़ेगा।
देश के बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने, बाबा विश्वनाथ जी ने घोषणा कर दिया कि कलयुग में एक ही साधन है बुराइयों से बचाने का, एक ही व्यवस्था है भवसागर से पार करने की, वो व्यवस्था है सत्संग। एक ही गाड़ी है जिसमें लोग तैयारी के साथ बैठ जाएं तो निश्चित भवसागर से पार हो जाएंगे। वो सत्संग की गाड़ी है। परितः रक्षितः परीक्षितः, जितने भी भक्त कथा सुन रहे हैं सब परीक्षित हैं, सब सुरक्षित हैं। अब कथा से निकल करके बाहर जाएंगे तो फिर आपके हृदय में काम, क्रोध, कोई कुछ कहेगा, कोई गाली देगा, कोई कुछ कहेगा, सुनते जाएंगे, दिल पर उसका असर पड़ता ही जाएगा। और सत्संग जो सुनता है वो सुरक्षित है। अमरनाथ देखोगे अवगुण हमारे, अमरनाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। आप लोग शुक्ला जी को देख के ताली बजाएं भाव से। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। पतितों को पावन करके पानी दी, पतितों को पावन करके पानी दी। ये पाप है इस दिवस के सहारे, ये पाप है इस सुयस के सहारे। तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे।
देखोगे और हमारे तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे। आप लोग भी यही भाव भगवान से व्यक्त करिए, दोनों हाथ उठा के। अगर नाथ देखोगे और हमारे, अगर नाथ देखोगे और हमारे, हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे अगर नाथ